प्रेमिका के तोहफे ने क्यों किया प्रेमी को बेहोश। एक लड़की थी जिसका नाम था ईशा। ईशा बहुत ही सुंदर थी। जितनी ईशा सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी की क्लास में एक लड़का विजय था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। विजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब ईशा मुस्कुराकर थैंक्स कहती तो विजय की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन करके उसमें नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। ईशा को इतने करीब पाकर विजय अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका। उसने ईशा को प्रपोज कर दिया। ईशा भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वो भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, ईशा उसी पेड़ के नीचे विजय का इंतजार कर रही थी। विजय बहुत देर से आया। उसे देखकर ईशा नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सुनकर विजय बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। विजय की इस प्यारी सी बात को सुनकर ईशा अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर विजय से लिपट गई। एक दिन दोनों प्रेमी उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। ईशा पेड़ के सहारे बैठी थी और विजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी ईशा बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गए। एक दिन की बात है, दोनों प्रेमी उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय विजय का चेहरा उतरा हुआ था। ईशा के पूछने पर वह रुहासा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। ये सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। विजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। ईशा ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विजय ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते विजय की शादी का दिन आ गया। विजय को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ईशा का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में कुछ नहीं, खून से लथपथ ईशा का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।